हम बार बार लॉस क्यों करते हैं? चलो मैं आपको 10 सेकंड में समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखो बाय कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखोगे तो मैं सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर हैमर कैंडल फॉर्म किया है एंड उसके ऊपर मार्केट ने कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग दी है। तो मैंने कैंडल क्लोजिंग पे अपना बाय ऑर्डर पंच किया है एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है उस जस्ट कैंडल के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस रखा है TP 1:2 का है। एंड अगर यहाँ पे मैं से चालू करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हमारा SL हिट हो रहा है, जबकि हमने सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं। सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम सुजीत है एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम हैमर कैंडल पे ट्रेड कैसे लें। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं एंड मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे हमें अगर आपको ट्रेड मेरी लेना स्क्रीन है। अच्छे तरीके से दिख रही है तो हमको बताना चाहूँगा कि आगे जो भी देखोगे ना, पूरे फोकस के साथ देखोगे, पूरे ध्यान से इसका साथ देखोगे। अब यहाँ पे जो चार्ट ओपन किया है मैंने, बिटकॉइन का चार्ट देखो, गोल्ड है, यूएस ऑयल है, बट जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो बिटकॉइन में देने वाला हूँ ना। आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा कि हम निफ्टी का एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे या फिर बैंक निफ्टी। तो देखो, इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड अगर आपको स्ट्रेटजी टेस्ट करना है तो जाके खुद टेस्ट कर सकते हो। अब बिना टाइम पास करे मैं सीधे गूगल पे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है कि ये हैमर कैंडल काम कैसे करता है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या लिखा है कि इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड के सबसे निचले हिस्से में आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। देन वेट फॉर योर कंफर्मेशन कैंडल टू क्लोज, मतलब जब हैमर कैंडल आपको दिख जाए एंड उसका क्लोजिंग दिखना है आपको कि मतलब वो क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से दे रहा है या फिर नहीं। कुछ नोटिफिकेशन है, इसे मैं कट करता हूँ। हाँ, तो अब सीधे फिर टॉपिक पे आते हैं। देखो, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग दिया, उसके विक को भी लेके उसने कैंडल क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये ऑर्डर है जो प्लेस करना है, बाय का ऑर्डर। उसके बाद ही आपको ये बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, उससे पहले आपको बाय का ऑर्डर प्लेस नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे हाँ, अगर इसे आपको और डिटेल में जानना है तो आप इसके पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, इसका AI ओवरव्यू ले सकते हो। अब हम बात आते हैं सीधे टॉपिक पे कि क्या हम बस इसी के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कुछ हट के बताने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया। देखो, हैमर कैंडल पे ट्रेड लेने से पहले कुछ चीज़ें होती है जो एक इधर उधर नहीं मिलती। वो चीज़ें क्या है? देखो, पहला है आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ये ट्रेंड क्या होता है? ये ट्रेंड जैसे कि आपने अब ट्रेंड देखा होगा जिसमें कि मार्केट लगातार बाइंग दिखाता है, लगातार सेलिंग दिखाता है, साइडवेज है कि क्या है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। एंड जो दूसरा सबसे मेन पॉइंट है वो है रूल। देखो, अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और रूल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर भी आप लॉस करोगे। एंड जो तीसरा चीज़ है जो मेरे को लगता है वो है पेशेंस। आपको, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप अगर वेट नहीं कर सकते कैंडल कंफर्मेशन का या फिर कैंडल कैंडल बनने का, तो आप पक्का लॉस करोगे। क्योंकि क्या बार होती है कि काफ़ी बार लगती है कि कैंडल क्लोजिंग देने वाला है बट वहाँ पे देता नहीं है, वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे दे देता है, काफ़ी बार डोजी सा बना देता है। तो वो भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि केवल हमें पेशेंस रखना है। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलो मैं आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। वैसे तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के काफ़ी सारे रूल्स हैं, बट यहाँ पे मैं EMA का यूज़ करने वाला हूँ, 100 EMA एंड 200 EMA। इसका सिंपल मोटिव होता है कि अगर इसके ऊपर मार्केट है तो डैट मीन्स मार्केट बुलिश है, एंड अगर इसके नीचे है तो मार्केट बेरिश है। ये आपको पहले से भी पता होगा। मतलब इसकी ये जो लाइन है, एक रेड करके और एक पीला पीला, क्या क्या बोलते हैं इसे फिर, वो नीला करके, अगर इसके ऊपर चार्ट चल रहा है तो डैट मीन्स बाइंग में है मार्केट, एंड अगर इसके नीचे चल रहा है मतलब सेलिंग में है मार्केट। सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो चलो मैं 30 मिनट पे ले चलता हूँ एंड कुछ पीछे से बैक टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। चलो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ एंड देखता हूँ एक प्रॉपर एग्जांपल जहाँ से कि मैं आपको एक सही तरीके से, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों कवर हो जाए, ताकि आपके मन में डाउट ना हो कि बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है। ओके, तो चलो अब यहाँ से हम एक स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक अच्छा सा बस मिल जाए ना, एक एरिया जहाँ पे कि मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल दिख जाए। तो आप ध्यान से देखना, हाँ शायद ये अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक प्रॉपर हैमर कैंडल है एंड उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग है। नाउ व्हाट आई से, एक प्रॉपर हैमर कैंडल है, उसके ऊपर देखो ये छोटा सा ग्रीन कैंडल, कैंडल क्लोजिंग है एंड ये 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये कैंडल। तो मुझे क्या करना है, सिंपली बाय करना है, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट उसके नीचे, एंड मिनिमम जो आपका टारगेट होगा वो 1:3 का लेके चलना है मिनिमम, दैट्स इट। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजीज है या कोई भी स्ट्रैटेजीज है, उसके अंदर जो सबसे मेन फैक्टर काम करता है वो काम करता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप इस पर्सन को थोड़े और ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल जैसा फॉर्म हुआ है
बट स्टिल अगर आपको कुछ रूल्स याद होंगे इसके रूल्स, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये डाउन ट्रेंड के सबसे बॉटम में बनना चाहिए, दैट्स इट। अगर ये ऊपर में बन रहा है तो हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, अवॉइड करना है। वैसे अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमें वहाँ बाई करना था, बट मैंने अवॉइड किया ना। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी पूरे टॉप में बना है, मतलब पूरा टॉप में बना है ये कैंडल। ये कैंडल मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब ट्रेंड के सबसे नीचे बना ही नहीं है। एंड अगर आप थोड़े ध्यान से देखोगे तो इसने टीपी भी दिया है, ठीक है, प्रॉपर टारगेट दिया है। अगर इसकी कैंडल, हैमर कैंडल के अगर ऊपर में अगर यहाँ पे अपना एंट्री लेता हूँ एंड कुछ इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ एंड ऊपर के टारगेट्स लेके चलता हूँ, तो इसने टारगेट दिया है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हैमर कैंडल है, अगर अगर हर एक हैमर कैंडल पे हम ट्रेड करें विद जो उसका रूल है कि कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ये वो चाहिए, तो हमें जो बचा सकता है, लॉस होने से बचा सकता है, या फिर हमें जो हमेशा प्रॉफिटेबल रख सकता है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मास्टर करना सीख गए तो आप यू विल ऑलवेज विन, ऑलवेज विन। आप हार के भी जीत जाओगे, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा आप मेरे को समझाओ कि अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, 1:3 है, तो मतलब 3 ट्रेड अगर मतलब लॉस भी हो रहा है ना, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में मैं कवर कर सकता हूँ ना। फिर से यहीं पे आते हैं तो देखोगे यहाँ पे तो इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे तो 50 EMA का नीचे ही इसने इस काफ़ी बड़े रेड कैंडल यहाँ पे बने हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ के आई मीन, हाँ यस, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हैमर कैंडल दिखने को मिल रहा होगा। ये हैमर कैंडल है एंड ये हैमर कैंडल भी उतने परफेक्टली तरीके से काम नहीं किया। अगर ये हैमर कैंडल बनते से ही अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, ठीक है, जस्ट सपोज करो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि आपको ऐसा लेना है, जस्ट सपोज करना है आपको। अगर यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता, क्योंकि ये 200 EMA के नीचे है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1:3 देना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो आई मीन आगे जाके ये दे देना चाहिए था। इसे पहले 1:3 कर लेता हूँ, ये 2.32 है, तो चलो 3 हो गया ना। इसे अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं एक्सटेंड मतलब मैं अगर ज़्यादा लंबा टाइम होल्ड करता, यस, ये इसने दिया है, टारगेट दिया है भाई, इसने टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपका बड़ा भी टारगेट देता है अगर आप वो कैंडल क्लोजिंग पे लेते फिर भी। तो ये जो है ना, सो अगर एक एक ही बात बोलूँ, 10 बात की एक बात, तो आपको जो है ना, आप जो पहले ट्रेड लेते थे ना, वो उसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते होगे, आप जाके देख लेना। ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करने लग गए एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं तो बोलता हूँ मिनिमम 1:3 लो, क्योंकि आप जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड गए हैं, आप देखना मैक्सिमम 1:3, 4, 5 भी दिया है। देखो मैं आपको 100 बात की एक बात बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको सच में सक्सेस करना है ट्रेडिंग में, हैमर कैंडल के, ओनली हैमर कैंडल के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि हैमर कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल दिखाता है बाइंग के लिए, हैमर सेलिंग के लिए, दोनों साइडेड के लिए। तो सिंपल एक रूल फॉलो करना रिस्क मैनेजमेंट का। चलो मैं आपको एक पेन और पेपर के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है ताकि हम प्रॉफिटेबल रहें। एंड हाँ, आगे बिल्कुल ध्यान से देखना, ओके ना। जस्ट हम सपोज करते हैं अभी मार्केट चल रहा है, हमने अपना पहला ट्रेड लिया एंड वो मेरा लॉस में चला गया, ठीक है, लॉस में चला गया। दूसरा ट्रेड लिया, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 3 का लेके चलते हैं, 3 या 4 जो भी लेके चलता हूँ, मैं अभी 3 लेके चलता हूँ, ठीक है, 3 लेके चलते हैं। पहला ट्रेड लिया मैंने, लॉस में चल गया। दूसरा भी ट्रेड लिया, वो भी लॉस चल गया। एंड तीसरा भी मेरा लॉस में चल गया। एंड चौथा मेरा एक जो है वो विन हुआ। तो ये जो तीनों का एसएल होगा ना, एसएल, वो इसका एक हमारा टीपी दे देगा, रिकवर करा देगा, ठीक है, रिकवर करा देगा। जस्ट एग्जाम्पल, अब इसे मैनेज कैसे करना है, जैसे एक हैमर कैंडल बना, जस्ट सपोज एक हैमर कैंडल बना है, तो उसका मान को उसका जो लेंथ है वो 100 पिप्स है, 100 पिप्स, सॉरी 100 नहीं, मैं एक छोटा अमाउंट लेते थे, 10 पिप्स है। अब जैसे कि मैं यूजुअली 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ, वन लॉट के साथ। तो मैं क्या करूँगा, 1 लॉट में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 पिप्स देखूंगा कि 10 पिप्स में हमारे कितने स्टॉप लॉस जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, वन जो था वो मेरा लॉट साइज था। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा $10 जो है, $10 वो मेरा यहाँ पे रिस्क बन रहा है, ठीक है। तो टीपी कितना लेना है हमें, यहाँ पे टीपी $30 लेना है, ठीक है, $30 लेना है। अब यही क्या है कि ये जो 10 पिप्स है, ये अगर 20 पिप्स हो गया, ये जो मेरा एसएल है वो 20 पिप्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम फिर वही करेंगे कि $10 रिस्क लेके $30 एम करेंगे? ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात है। आपको यहाँ पे लॉट साइज जो आपने 1 रखा था, इसे आपको 0.5 कर देना है, क्योंकि एसएल आपके 20 पिप्स हैं, ठीक है, एसएल आपके 20 पिप्स हैं और आपको एसएल जो है वो
$10 ही देना है, $10 ही देना है। बात मेरी समझ में आ रही है। और फिर भी अब इसमें टीपी कितना होगा, तो वही 20 × 3, 2 तिया 6, 60 पिप्स का। और यहाँ पे भी देखोगे तो उतना ही प्रॉफिट आ रहा है जितना हमारा आया था। तो इस तरीके से क्या है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट और जो लॉट साइज होता है, लॉट साइज मैनेजमेंट, वो आपको करना है। वैसे मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि आपको कैसे करना है, एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लो, फिर से अगर आपको देखना है फिर से देख लो कि मैंने क्या क्या समझाया, एंड इसी के बेसिस पे ट्रेड लो। ये मैं बोल सकता हूँ 100% आप विन करोगे, आप एट द एंड आप विन भी रहोगे। क्योंकि अगर आप पूरे एक महीने का देखना, एक महीना का पूरा डेटा देखना, अगर हैमर कैंडल 10 बार बना होगा ना, 10 बार बना होगा, और मान के चलते हैं 6 बार भी हमने, 6 बार वो फेल हो गया, 6 बार भी फेल हो गया, मान लो 7 बार भी मान लो फेल हो गया, 3 बार वो विन हुआ, तो कितना 7 बार में कितना मेरा चल जाएगा, $70। क्योंकि मेरा हर ट्रेड में कितना है, $10 का रिस्क है, तो $7। और यहाँ पे मेरा कितना 3 ट्रेड विन जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, अगर मैं कितना $30 का है तो 3 3 9, $90, $90, $90। तो कितना बच रहा है, 90 में 70, 70, 80, 90, $20 फिर भी प्रॉफिट में। और ऐसा काफ़ी कम होगा कि 7 बार लॉस होंगे ना भाई, ना 7 बार लॉस कभी नहीं होंगे। आपको या तो वो 5 देगा, आधा आधा देगा। अगर आधा आधा देता तो कितना होता, अगर 5 ट्रेड मेरे लॉस में जा रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, जस्ट सपोज, जैसे कि यहाँ पे समझा देता हूँ, जस्ट सपोज कि हमारे पाँच जो है ट्रेड वो लॉस में गए, तो कितना $50, ठीक है, $50। और अगर मेरे 5 ट्रेड विन में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 30 = 5 या 15, 150, 150 में 50 गया तो $100 प्रॉफिट, $100 प्रॉफिट में जा रहे हैं, $100 प्रॉफिट में जा रहे हैं। और जिस भी, ऐसा नहीं होगा कि बार बार ये 5 होगा, क्या पता ये 4 हो जाए, या क्या पता कि एक ऐसा भी मंथ है जिसमें कि 8 बार मेरे प्रॉफिट जाएं और 2 बार एसएल जाएं, तो कितना हो जाएगा 8 का 8, 24, 240 में 50, मतलब 20 घटा दो, कितने बचे, $220। तो ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट का खेल। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से पार लेते हो ना, तो फिर भाई यू विल ऑलवेज विन, कभी आप लॉस नहीं करोगे। बाकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, अब डोंट वरी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो सारे बंदे लाइक करना, एंड ऐसे मिस्टीरियस चीज़ के लिए मुझे अब सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।